नमस्कार। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो प्रोपोजिशन लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर कनेक्टिव्स यूज होते हैं उसको डिस्कस करूंगा, उसके ट्रूथ टेबल को भी डिस्कस करूंगा। तो देयर आर टोटल 5 कनेक्टिव्स। नेगेशन है, कंजक्शन है जिसको एंड भी कहते हैं, डिसजंक्शन है जिसको हम आर कहते हैं, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन है और जिसको हम लोग इफ़ देन पढ़ते हैं, और इफ़ एंड ओनली इफ़ या उसका नेचर जो होता है इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल होता है। तो 1 बाई 1 करके हम डिस्कस करते हैं। तो नेगेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अगर बाई द वे आप इस पर नेगेशन पे एक एग्जांपल हम आपको पहले बताते हैं फिर से। जैसे देखिए ये एग्जांपल जो दिया गया है जिसमें P इज इक्वल टू लिखा गया है, P एक स्टेटमेंट है, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो उसके नेगेशन को हमें इस तरीके से बताना रहेगा कि किसी भी सिचुएशन में हमारी ट्रुथ वैल्यू इन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर बाई द वे P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू नेगेशन ऑफ P की सारे सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो उसमें फॉल्स आए। सिचुएशन वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ कि सारे सिचुएशन, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। और अगर फॉल्स है तो ट्रू आए। मतलब यहाँ ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स आएगा, और फॉल्स है तो ट्रू आएगा। मतलब ट्रुथ वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है। सेंटेंस पे फोकस करने से बेहतर है आप ट्रुथ वैल्यू पे रहें, और भी ट्रुथ वैल्यू किसी भी हालत में इन्वर्ट होना चाहिए। अब जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल वगैरह, ऑल या सम, ये सब जो भी वर्ड हैं ये सब क्वांटिफायर वर्ड हैं। अब सपोज करिए कि अगर किसी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी इंटेलिजेंट, 10 के 10 इंटेलिजेंट हैं। अब आप ये सोचिए कि हम क्या ऐसा स्टेटमेंट बोलें कि जिसमें हमारा स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाए। अगर बाय द वे ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, जिसमें ये कहा गया है कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 के 10 ट्रू हैं, 10 के 10 इंटेलिजेंट हैं, तो सिचुएशन क्या हो सकता है? अगर आप किसी एक को ऐसा फाइंड करते हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। 2 रहे, 3 रहे एंड सो ऑन, जितने भी हैं सबके सब रहें। तो इसी नाते लिखा जाता है, अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे कि नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, अगर ऐसा आप लिख देते हैं नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो वो चीज़ केवल इस केस को केवल कवर करेगा, बाकी 1 से 2 3 सो ऑन अप टू 9 का केस कवर नहीं करेगा। सिर्फ आप एक सिचुएशन को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं सम, तो सम एक क्वांटिफायर वर्ड है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई सम का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन अप टू 10 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नो स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट लिखते तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नो स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट इज नॉट नेगेशन ऑफ पी। मतलब आप जो है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट का अपोजिट नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें एक ही केस केवल कवर होगा। और ऐसे ही अगर ऑल स्टूडेंट आर, मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये क्यू का नेगेशन नहीं होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑल की जगह पे ऑल का नेगेशन जब होगा तो सम, देयर एग्जिस्ट, इस तरह के वर्ड आएंगे। और अगर मान लीजिए आपका लिखा है क्यू का मतलब नो स्टूडेंट इंटेलिजेंट, तो इसका अपोजिट आएगा सम स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्योंकि नो भी एक सेंस में क्या है, नो स्टूडेंट इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो मतलब अगर आप ये बोल देते हैं सम, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा, एक भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, 2 भी इंटेलिजेंट है, 3 भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और सो वन 10 के 10, मगर 10 स्टूडेंट क्लास में एग्जाम्पल लेके आप चलते हैं। तो आपको सारे सिचुएशन कवर करने रहते हैं। किसी भी हालत में आपका स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स आना चाहिए। अगर P अगर फॉल्स ट्रू है
तो नेगेशन आपकी फॉल्स आना चाहिए। अगर पी आपका फॉल्स है तो ट्रू आना चाहिए, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाए। तो ऑल का अपोजिट, ऑल जो क्वांटिफायर वर्ड है उसका नेगेशन में, नेगेशन करने पे सम आता है, और नो का भी सम आता है, क्योंकि नो स्टूडेंट से लिखा गया तो वो भी ऑल को एड्रेस कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे सम का जो है अपोजिट जब आप पढ़ेंगे तो ऑल आएगा। सम का अगर सम वाले स्टेटमेंट का अगर नेगेट करेंगे तो ऑल आ जाएगा उसमें। खैर ये तो प्रेडिकेट लॉजिक में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग टेबल को डिस्कस करते हैं, मतलब ये जो नेगेशन जो कनेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली होता क्या है? ट्रुथ टेबल होता है कि जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आपके प्रोपोजिशंस हैं, जैसे इसमें चूँकि नेगेशन आपका यूनरी ऑपरेटर पे बेस्ड आना, तो सिंगल प्रोपोजिशन रहता है, लेकिन डिसजंक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, कंडीशनल हो गया, बाई कंडीशनल हो गया, ये सब बाइनरी होते हैं। तो दो प्रोपोजिशन आप लेते हैं, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल के, मतलब जो आपके प्रोपोजिशनल वेरिएबल होते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ उस वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, वो आपके यहाँ मेंशन होते हैं। जैसे अगर पी क्यू दो वेरिएबल हैं, तो इन पी क्यू के ट्रुथ वैल्यू की कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 पे पावर 2। जैसे आप बुलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हो, तो उसी तरह से। तो सभी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके करस्पॉन्डिंग इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू देता है, ये आपका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल गिव्स ट्रुथ वैल्यूज of given proposition for all possible combinations of truth values used truth values of propositional variable used in given proposition। तो जितने भी आपके प्रोपोजिशनल वेरिएबल होते हैं उसके ट्रुथ वैल्यूज के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, सबके लिए ट्रुथ वैल्यूज देता है ये आपका ट्रुथ टेबल। और किसका ट्रुथ वैल्यू देता है? जो प्रोपोजिशन, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन आपको दिया जाता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखा गया है, एक ट्रुथ वैल्यू shows truth values of a compound proposition, a truth table shows truth values of a compound proposition for all possible combination of truth values of atomic proposition in compound proposition। तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है और ये दोनों एटॉमिक प्रोपोजिशन है। तो अब अगर जो आपके कनेक्टिव्स हैं, नेगेशन है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल, बाई कंडीशन, एक एक करके देखते हैं। अब जैसे जो कनेक्टिव वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं और नॉट ही यूज करते हैं, या नेगेशन ऑफ पी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा गया तो इसको नेगेशन ऑफ पी भी बोल सकते हैं, या नॉट पी भी बोल सकते हैं, और इसको पी एंड क्यू बोल सकते हैं, या कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू भी बोल सकते हैं। ये लिखा गया है पी आर क्यू, या डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ध्यान दीजिएगा, एंड बोल रहे हैं तो डिसजंक्शन चूंकि एक्शन में है ही आर, तो सीधे आप पी आर क्यू बोलिए अगर कोई कन्फ्यूजन है। इफ देन का ये जो स्टेटमेंट है इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, मतलब ये इफ के बाद कुछ रहेगा, इफ के बाद पी रहेगा, फिर देन के बाद आपका क्यू रहेगा। तो इफ पी देन क्यू, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो है इसको कैसे पढ़ते हैं, बाई कंडीशनल को, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या पी क्यू आपस में इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पे अभी इस पोर्शन को भी हम कवर करेंगे। तो जैसे नेगेशन पी की बात होती है, तो पी सिंगल वेरिएबल है, तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ वैल्यूज के हो सकते हैं? दो ही होंगी, क्योंकि 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इस नाते 2 पावर 1 कर रहे हैं। तो वो कौन से दो कॉम्बिनेशन होंगे? या तो पी फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। तो नेगेट करेंगे तो ट्रुथ वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल लेके हम करते हैं, जो डिसजंक्शन है उसमें दो वेरिएबल यूज होता है, तो कुल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन एटॉमिक प्रोपोजिशन के बनेंगे? 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, जैसे आप बाइनरी नंबर के केस में देखते हैं।
और क्या बनेगा, एफ 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 टी टी एफ टी टी, मतलब मान लीजिए पी एफ है, क्यू भी एफ है, पी एफ है, क्यू ट्रू है, पी ट्रू है, क्यू एफ है, और दोनों ही आपके ट्रू हों, तो इस सिचुएशन में आपका फॉल्स आएगा, इसमें ट्रू आएगा। मतलब कोई भी अगर एक ट्रू है पी क्यू में से, तो जो डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू है वो ट्रू आएगा, या पी आर क्यू की वैल्यू, पी आर क्यू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, पी आर क्यू की वैल्यू नहीं, पी आर क्यू की ट्रुथ वैल्यू। इसी तरह दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। बाकी इसका एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे अगर पी की वैल्यू बोला जाए, पी एक स्टेटमेंट बोला जाए राम इज ए गुड बॉय, और क्यू बोला जाए कि राम हैव ए बाइक, तो आप क्या बोलेंगे, पी आर क्यू का मतलब क्या बोलेंगे, राम इज ए गुड बॉय और ही हैज़ बाइक। और इसी तरह से एंड में क्या बोलेंगे, राम इज ए गुड बॉय एंड ही हैज़ बाइक। तो यहाँ पे आप देखिए फोर कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनेंगे, एफ 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 टी टी एफ टी टी, और उसके अगेंस्ट जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, जब दोनों में से दोनों के ही ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तभी ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब ये दो जो मेन हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जब ये ट्रुथ वैल्यूज जो P इम्प्लाई Q है या P कंडीशनल Q है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। अच्छा हाँ, एक बात और है कि पूरे प्रोपोजिशनल लॉजिक में कहीं भी इक्वल साइन नहीं यूज होता है, क्योंकि जैसे इसी की इक्विवेलेंट जो प्रोपोजिशन है नेगेशन ऑफ P आर Q होता है, ये दोनों चीज़ें बराबर मतलब सेम है, नेगेशन ऑफ P और P इम्प्लाई Q दोनों चीज़ें सेम हैं। तो जैसे अगर कोई बोले कि माय नेम इज श्याम, या फिर बोले मैं श्याम हूँ, तो दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, तो इसी नाते इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। तो पूरे प्रोपोजिशनल लॉजिक में या प्रेडिकेट लॉजिक में कहीं पे इक्वल साइन नहीं यूज होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट साइन यूज होता है या इम्प्लीकेशन साइन यूज होगा इन्फ्रेंस निकालते वक्त। तो यहाँ पे आपका ये ध्यान रखना है कि P इम्प्लाई Q जो होता है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P आर Q। क्योंकि अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाने में आपको दिक्कत हो रही तो इसका बना लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये क्या बताता है, P इम्प्लाई Q केवल एक गारंटी देता है कि अगर P ट्रू है, P अगर ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, बस यह एक गारंटी देता है, ये बाकी वो गारंटी नहीं देता है। तो ये मतलब अगर दोनों ट्रू है तो P इम्प्लाई Q आपका ट्रू होगा। बाकी जो है अगर P फॉल्स है तो Q कभी ट्रू नहीं हो सकता, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, गलत आपको बता रहा है, तो इसी नाते P इम्प्लाई Q का फॉल्स आ जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ P अगर ट्रू है, P अगर ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, मतलब ये सही आपका डिपिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में P इम्प्लाई Q का जो ट्रुथ वैल्यू आएगा वो ट्रू आएगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो, ये कभी नहीं हो सकता है। इसी नाते ये कॉम्बिनेशन गलत है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, इस नाते इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि Q ट्रू हो तो ये, या Q फॉल्स हो, तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दिया जा सकता है P के बारे में। तो P चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, इससे मतलब P अगर फॉल्स है तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सिचुएशन सही हो सकती है और ये भी सिचुएशन सही हो सकती है, तो इसी नाते ये ट्रू लिखा गया है। और बेहतर अगर आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो तो ये भी आप समझ सकते हैं कि P इम्प्लाई Q इज इक्वल टू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P आर Q। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही सेम चीज़ आएगा, जैसे P Q और नेगेशन P, फिर नेगेशन P आर Q, इसकी मदद से आप कंप्यूट कर लीजिए। तो चार कॉम्बिनेशन होंगे, एफ एफ, एफ टी, टी एफ, टी टी। तो नेगेशन P क्या होगा, इसी
कॉलम में जितनी भी चीज़ें उसको इन्वर्ट कर लीजिए। तो ये एफ के अगेंस्ट ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो इन दोनों की मदद से अगर कंजक्शन करते हैं तो ये ट्रू आएगा, इन दोनों से भी ट्रू आएगा, लेकिन इन दोनों से फॉल्स आएगा और इन दोनों से भी ट्रू आएगा। तो आप मिलाइए टी टी एफ टी, टी टी एफ टी। कभी अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यही बात आपको यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज़, यही चीज़ लिखी गई है कि उसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे इसकी बात करें, ये कॉलम अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पी और क्यू बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि जैसे इसका एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि इफ़ देयर इज ए रेन आई विल कैरी अम्ब्रेला। ये एक बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि ये सब लोग के जीवन में घटित होता है, इस वजह से ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं। आई विल कैरी अम्ब्रेला। तो आप देखिए कि भाई सही बात है, अगर बारिश होगी तो छाता लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे कोई छाता लेके जाता है बाहर, तो क्या इसका मतलब है कि बाहर बारिश ही हो रही होगी? या नहीं लेके जाता है छाता, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो सकता है भाई उसके पास छाता ही ना हो। तो अगर मान लीजिए छाता ले जाने से गारंटी हो जाए बारिश हो जाए, तो कहीं भी बरसात कराई जा सकती है। इसी वजह से ये दो रो आए हैं, ठीक है। तो ये समझिए कुल मिला जुला के ये है कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। तो ये बात ही केवल सही है। बाकी इस पे क्यों ट्रू लिखा गया है? क्योंकि ये फॉल्स होने पे कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है Q के बारे में कि Q फॉल्स है कि ट्रू है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और P बाई कंडीशनल Q में क्या होता है कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, और Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा, दोनों तरफ से चलता है। और P अगर फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा, Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स होगा। तो यानी कि दोनों जब जब सेम होंगे वो सही कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट करेगा। दोनों अगर सेम है तो सही कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट करेगा, यानी कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, ये सही बात प्रिडिक्ट करेगा अगर दोनों सही हैं, दोनों ही सेम हैं। इसी नाते इन दोनों रो में आपको ट्रू मिल रहा है। बाकी अगर अपोजिट हैं तो वो प्रिडिक्ट नहीं सही कर पाएगा, तो इसी नाते एफ लिखा गया है। बाकी अगर इसको लॉजिकली समझने में दिक्कत है तो आप P बाई कंडीशनल Q को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये टेबल कैसे बना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई P, और इसकी मदद से P बाई कंडीशनल Q कंप्यूट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, तो इस नाते कॉम्बिनेशन जो होंगे आपके वो चार ही बनेंगे, एफ टी, टी एफ टी टी। तो ये आपका एफ होने पे ट्रू आता है और एफ टी होने पे भी ट्रू आता है, केवल टी एफ पे फॉल्स आता है। मतलब क्योंकि अगर पी ट्रू है तो एफ क्यू कभी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। इसी नाते ये कॉम्बिनेशन आपका गलत होता है, और ये ट्रू है, फिर ट्रू आता ही है। तो Q इम्प्लाई P अब इधर से देखेंगे तो एफ पे तो ट्रू आएगा ही, टी एफ पे ये वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टी इम्प्लाई एफ नहीं हो सकता है। एफ इम्प्लाई टी सही हो सकता है तो ट्रू, और टी इम्प्लाई टी आपका ट्रू है। अब इन दोनों से आप एंडिंग करिए, इन दोनों का एंडिंग करिए, क्योंकि मैंने कहा था कि P बाई कंडीशनल Q का मतलब P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, जो मैं बताया हूँ उसी के आधार पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एंड के नाते यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। कभी आपको दिक्कत हो तो यहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हैं। और
अब इस रो के बारे में देखते हैं, इस कॉलम के बारे में। तो नेगेशन ऑफ पी, जैसे इन सारे स्टेटमेंट का नेगेशन कर रहा है। नेगेशन ऑफ पी अगर करेंगे तो इट विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एटॉमिक प्रोपोजिशन। पी एंड क्यू का अगर आप नेगेशन करते हैं तो डी मॉर्गन लॉ आप लगा दीजिए। पी एंड क्यू का नेगेशन अगर आप करते हैं तो डी मॉर्गन लॉ लगा के आप उसको कंप्यूट कर सकते हैं। और आर आपका एंड हो जाएगा, क्यू के पहले नेगेशन लगा दीजिए, पी के पहले नेगेशन लगा दीजिए। इसी तरह से अगर पी एंड क्यू का नेगेशन करते हैं तो डी मॉर्गन लॉ लगा के आप इसको भी नेगेशन पी और एंड आपका आर हो जाएगा, नेगेशन क्यू। इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं। और पी इम्प्लाई क्यू आप उसका नेगेशन करोगे तो जो ये वाली वैल्यू लिखी गई है उसकी मदद लेके आप नेगेट कर सकते हैं। जैसे नेगेशन आप पी इम्प्लाई क्यू, पहले आप पी इम्प्लाई क्यू का वैल्यू लिख दीजिए जो कि नेगेशन पी आर क्यू होता है। और अगर आप इससे कंप्यूट करेंगे डी मॉर्गन लगा के तो नेगेशन पी हो जाएगा, आर एंड हो जाएगा और यहाँ पे क्यू पे नेगेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंप्यूट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप इसका भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो जैसे P बाई कंडीशनल Q आपका है तो इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। तो अब अगर मान लीजिए नेगेशन ऑफ P यहीं पे लिख दे रहे हैं, नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q कंप्यूट करते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा किसके, नेगेशन ऑफ, एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, P इम्प्लाई Q और एंड Q इम्प्लाई P। फिर इसकी वैल्यू आप लिख देंगे जो ये वाली वैल्यू, इस तरह की वैल्यू। तो नेगेशन आप हो जाएगा, या साथ में ये भी सॉल्व करते रहते हैं, एक लाइन बच जाएगा। तो नेगेशन आप लगाएंगे और P इम्प्लाई Q की वैल्यू लिख देंगे जो कि नेगेशन P आर क्यू होता है और ये एंड आर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई P का मतलब नेगेशन ऑफ Q आर P। तो ये आपका ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये सब लॉजिकली इक्विवेलेंट टू चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन लॉ लग जाएगी क्योंकि नेगेशन बाहर है। P आर हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q, फिर एंड ये एंड ही रहेगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा और R आपका एंड हो जाएगा, P में नेगेशन आ जाएगा। तो ऐसे आप कंप्यूट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।